दोस्तों, एक ऐसी अंगूठी जिससे इंसान और हैवान क्या, जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इसमें छुपे राज की आखिर हकीकत क्या है? ये अंगूठी किस मुंतखब इंसान को मिली थी और क़ब्ल क़यामत ये किसके हाथ आएगी? अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में आलीशान मकाम और मर्तबे से सरफराज किया गया था। आप न सिर्फ अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, बल्कि जमीन के एक खित्ते पर काफी अरसे तक सल्तनत भी की। तमाम चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, यहाँ तक के जिन्नात भी आपके ताबे थे और तमाम मखलूकात आपके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम किया करती थीं। हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में परवाज किया करता था। इन सब चीजों के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको कई मोजज़ात भी अता किए थे। आपके पास जिन्नात का एक बहुत बड़ा लश्कर था। आपको बआसानी समझ आ जाता कि परिंदे और जानवर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। रिवायात से ये बात पता चलती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी भी अता की गई थी। इस अंगूठी को अंगुश्ते सुलेमानी या मोहरे सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी की बदौलत आप अपनी वसी सल्तनत को और इसमें मौजूद उमूर को एहसन तरीके से अंजाम दिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपकी इस अंगूठी में ऐसा असर रखा था कि तमाम मखलूकात इस अंगूठी की तरफ खिंचती ही चली आती थी और तमाम मखलूकात आपकी ताबे और फरमाबरदार बन गईं। इस अंगूठी में सितारों की सी चमक और कस्तूरी की सी खुशबू बसी हुई थी। रिवायात में ये भी आता है कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को जन्नत से जमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आए थे। इस अंगूठी पर मौजूद नगीने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक खास मोहर भी कंदा थी। इस अंगूठी में 8 गोशे थे जिनमें याकूत जड़ा हुआ था। बाज मौरखीन ये लिखते हैं कि इस नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और इस कलिमे की बरकत से तमाम मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत के तमाम मामलात इस अंगूठी की बदौलत हल किया करते थे। जब कभी वो अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों में ना होती तो आप बेचैन हो जाया करते। रिवायात में आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला में जाते तो इस पाकीज़ा अंगूठी को उतार दिया करते थे। एक दिन जब आप बैतुल खला में हाजत की गरज से गए तो एक सखर नामी जिन ने इस अंगूठी को चुरा लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत इख्तियार करके उनके तख्त ताज पर काबिज हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ही मुल्क में निहायत मुफलिसी की जिंदगी गुजारने लगे। इस्राइली रिवायात के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और रुफ़ाक़ा को ये अंदाजा हुआ कि हम पर हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि उनकी शक्ल का एक बहरूपिया है, चुनाचे उन लोगों ने इस जिन्न के आगे तौरात की कुछ सूरतों की तिलावत की, जिसे सुनकर वो जिन्न भाग गया और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। चुनाचे एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठकर जब मछलियां पकड़ रहे थे तो खुशकिस्मती से वही मछली आपके जाल में फंस गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो उसके पेट में उन्हें अपनी अंगूठी मिल गई। चुनाचे उन्होंने फौरन इसे अपने हाथ की उंगली में पहन लिया और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत और बादशाहत दोबारा हासिल कर ली। दोबारा अपने तख्त पर बैठते ही आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला ये हुक्म सादिर किया कि इस सखर जिन को, जो एक सरकश जिन है, जहां कहीं भी है उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे गिरफ्तार करवा के एक लोहे के संदूक में कैद कर दिया। इस संदूक को ताला लगाकर समुंदर की गहराइयों में फेंक दिया और वो जिन ता क़यामत इसी संदूक में कैद रहेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो अंगूठी कहीं गायब हो गई। वो अंगूठी कहाँ गई, किसके पास पहुंची, तारीख में ये बात कहीं भी मौजूद नहीं है और न ही इसके मुताल्लिक कोई शहादत मौजूद है। सुलेमानी अंगूठी और ईसाइयों के दरमियान भी एक खास ताल्लुक का जिक्र किया जाता है। ईसाई रिवायात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत और दानिश के मालिक थे। कुछ ईसाई रिवायात में यह भी जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलेमानी अंगूठी को अपने बेटे रहबोआम को दी थी,
जो कि बाद में यहूदी बादशाह बन गए थे। बाज ईसाई रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को बाद में ईसाई बादशाहों ने अपने पास रखा हुआ था और वो इसे अपनी रूहानी ताकत और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज्यादातर उलमा के नजदीक ये वाकया एक मनगढ़ंत कहानी है। उनके नजदीक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्तो ताज और उनकी हुकूमत इस अंगूठी की बदौलत नहीं थी, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत अल्लाह ताला का उन पे एक खास करम था। और इसी वजह से हजरत इमाम इब्ने कसीर और दीगर उलमा इस वाक़े को एक अफसाना करार देते हैं। उनके मुताबिक ये कहानी यहूदियों और ईसाइयों के जरिए मुसलमानों तक पहुंची है। दोस्तों, बहरहाल हकीकत का इल्म अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी को नहीं। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों की एक जमात नाइट टेम्पलर्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को तलाश करने के लिए बैतुल मक़दिस के अंदर एक खुफिया सुरंग खोदी ताकि वो इस पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर सकें, मगर यहूदी अपनी इस साजिश में नाकाम हुए। 20वीं सदी में इसराइल के क़याम से लेकर आज तक यहूदी इसी अंगूठी की तलाश में हैं। यहाँ तक कि उनके परचम में 5 कोनों वाला सितारा, जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी असल में इसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, लिहाजा वो अंगूठी यहूदियों की मिल्कियत है। इसलिए आज यहूदी इस अंगूठी की तलाश के लिए मुख्तलिफ साइंसी, रूहानी, बातिनी, नुजूमी, यहाँ तक कि शैतानी उलूम से भी मदद हासिल कर रहे हैं, मगर वो अंगूठी ना आज तक यहूदियों को मिली और ना ही इंशाअल्लाह वो मिलेगी। यहूदियों के दरमियान भी सुलेमानी अंगूठी का जिक्र किया जाता है। सुलेमानी अंगूठी एक ऐसी अंगूठी है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास अंगूठी अता की थी जो उन्हें जिन्नों और शयातीन पर काबू पाने की ताकत देती थी। यहूदी रिवायात में भी सुलेमानी अंगूठी का जिक्र मिलता है। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अंगूठी अपने वजीर आसफ बिन बरखिया को दी थी, जो कि एक यहूदी था। बाज यहूदी रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को यहूदियों ने अपने पास रखा हुआ है और वो इसे अपनी रूहानी ताकत और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये तमाम रिवायात तारीखी तौर पर साबित नहीं है और मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायात में इनके बारे में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में एक अजीमुश्शान मस्जिद तामीर की थी जो कि सुलेमानी माबद के नाम से मशहूर है। रिवायात में ये भी जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलेमानी अंगूठी को बैतुल मक़दिस में रखा था, जहां से वो अंगूठी बाद में गुम हो गई थी। बाज रिवायात में ये भी जिक्र है कि सुलेमानी अंगूठी को बैतुल मक़दिस में एक खुफिया मकाम पर छुपा दिया गया था, जहां से वो अंगूठी सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए गए हैं।